सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल में विश्व जूनोसिस दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 6 जुलाई को। तो दुनिया भर में जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। जूनोटिक रोग जिसे जूनोसिस भी कहा जाता है, ये वो बीमारियां हैं जो जानवरों और लोगों यानी कि इंसानों के बीच में फैलती है, जैसे कि रेबीज, इबोला, बर्ड फ्लू इत्यादि। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मनुष्य में 75% से ज्यादा नई बीमारियां ये जानवरों से ही आती है। अच्छा, 6 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं ये दिवस? क्योंकि 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर ने रेबीज के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। आप जानते हो रेबीज का टीका ये विकसित किया था लुई पास्चर ने ही, और इसे पहली बार सफलतापूर्वक लगाया गया था। मतलब एक बच्चे को लगाया गया था जिसे कई बार कुत्ते ने काटा था। जब उसे ये टीका लगाया तो वो ठीक हो गया। तो इस टीके का पहली बार सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था 6 जुलाई 1885 को, इसीलिए 6 जुलाई की तारीख चुनी गई है विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में। अच्छा, अगर आप देखोगे अभी जुलाई में और कौन कौन से दिवस हमने मनाए, तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया, GST डे और राष्ट्र डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया था। और अभी 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में सेबी ने किसे अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा सुनील कदम को। तो याद रखेंगे सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुनील कदम को अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, अगर पहले सेबी की बात करते हैं तो आपको बताएं सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। मुख्यालय मुंबई में हो गया और इसके अध्यक्ष तुहिंत कांत पांडे 11वें नंबर के हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? SS दवे। और पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच थी, और उनके बाद आई ये तुहिन कांत पांडे। कुछ और प्रश्न मैं आपको सेबी से रिवाइज कराऊं तो सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया था। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप को भी लॉन्च किया। द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया था सेबी को। विशेष निवेश कोष स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किसने किया? सेबी ने। आईस्पोर्ट पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया है। आईस्पोर्ट मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिच। सेबी ने ही धरोहर नाम से सिक्योरिटीज मार्केट के लिए डिजिटल ज्ञान भंडार शुरू किया। और सेबी ने लॉन्च किया मित्र प्लेटफॉर्म। सेबी ने सेवा नाम से वर्चुअल असिस्टेंट भी लॉन्च किया था। और सेबी ने ही बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल भी लॉन्च किया था कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए। तो सेबी से संबंधित कुछ स्टैटिक कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराया, लेकिन आज हमने सेबी में एक अपॉइंटमेंट देखा कि उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए सुनील कदम। चलो कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी रोमन कैथोलिक चर्च के नए पॉप बन गए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस, जो कि अमेरिकी हैं, इस पद पर आने वाले पहले अमेरिकी। और उन्होंने क्या नाम अपनाया है? पॉप लियो 14। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केशी वेणुगोपाल बने। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर अजय कुमार। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत। ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हरवंश चावला। भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने BR गवई। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के निदेशक बने तपन कुमार डेका। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने शैलेश C मेहता। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने S महेंद्र दवे। और भारत के V श्रीनिवास को अभी 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक अश्विन लोहानी को बनाया गया। राष्ट्रपति जी की पहली महिला एड डी कैंप बनी है यशस्वी सोलंकी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका फिर से बन गए। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र का अध्यक्ष ये बनी है एनालेना बैरबॉक, ये जर्मनी से हैं। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल शेखा नासर अल नोवेसी बनी UAE से हैं। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष राजीव मेमानी बने। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। तो लगभग 17 अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड को किसने विकसित किया है? तो आंसर होगा सीडेक पुणे ने। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों को कवर करते हुए गांव स्तर तक
2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल को शुरू किया जिसका नाम है सी फ्लड। इस पोर्टल का उद्घाटन किया नई दिल्ली में हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने और इसे बनाया है CDEC पुणे ने। तो इसको याद रखना बड़ा आसान होगा, इसके नाम में CC आ रहा है। इस पोर्टल का नाम है सी फ्लड, बनाया है CDEC पुणे ने, इसका उद्घाटन किया हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। तो सब में CCC आ रहा है और इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है। आप जानते हो ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू कब हुआ था? 2015 में। तो क्या है सी फ्लड? एक बार बात करें तो ये एक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जो गांव स्तर पर बाढ़ के बारे में 2 दिन पहले ही पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखता है। 2 दिन पहले ही बता देगा भैया बाढ़ आने वाली है, निकल जाओ यहाँ से। इससे शुरुआत में महानदी, गोदावरी और तापी नदी बेसिन क्षेत्रों में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में फिर और जगह भी इसको कवर किया जाएगा, और जगह को भी ये कवर करेगा, लेकिन शुरुआत में यहीं पर। CDEC ने बनाया है। CDEC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। स्थापना होती है 1988 में। इसका हेडक्वार्टर पुणे में हो जाएगा और डायरेक्टर जनरल हैं मागेश एथेराजन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर के अंतर्गत काम करता है। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट ये कौन शुरू करेगा? तो आंसर होगा अनंत टेक। तो हैदराबाद की कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजीज, जिसे अभी भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ये प्रोजेक्ट इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर के द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। तो भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट ये शुरू करेगा अनंत टेक, हैदराबाद की कंपनी है, याद रखना। अब यहाँ पे भारत में पहले से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको कराता हूं, देखना इसमें से कौन कौन से आपको याद है कि अभी पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना था कौन सा? कर्नाटक। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। दक्षिण भारत की पहली AC लोकल ट्रेन सेवा ये कहाँ शुरू हुई? चेन्नई में। ये देश की दूसरी है इस तरह की, पहली मुंबई में चलती है। देश का पहला अंतर राज्य चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जा रहा है और ये बनेगा जो मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है और राजस्थान में जो मुकुंदरा हिल्स है उसके बीच में। देश के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कौन सी बनेगी? अमरावती आंध्र प्रदेश। और भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये कहां पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में मशरेक ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात का मशरेक बैंक ये भारत में गुजरात के गिफ्ट सिटी में बैंकिंग यूनिट खोलने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला बैंक बन गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अच्छा, गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये भारत का पहला परिचालन स्मार्ट शहर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना। अच्छा, UAE की बात करें तो ये रहा मैप में UAE। कैपिटल अबू धाबी हो गई, करेंसी होती है दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयान। आपको याद है अभी 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई में हुआ था। भारतीय तटरक्षक जहाज शूर इसने किस देश में आयोजित नेवडेक्स और आईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया था? UAE। भारत 2024 में किस शहर में FDI का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना था? दुबई। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला दुबई में। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाल ली है? UAE। और अभी डेजर्ट फ्लैग अभ्यास ये हुआ था 10वां संस्करण। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था UAE में। वैसे ये 2 अभ्यास और याद रखना, डेजर्ट से ही संबंधित हैं। डेजर्ट साइक्लोन भारत UAE के बीच में होता है और डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस और UAE के बीच में होता है। और अभी वर्ल्ड पुलिस समिट का आयोजन भी हुआ था दुबई में और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी थी शेखा नासर अल नोवेसी, जो कि UAE से है। तो इन सब कारण से UAE इस साल न्यूज में है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट 17
ए के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो आंसर होगा INS उदयगिरी। तो अभी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट जहाज का नाम है INS उदयगिरी, जिसे अभी भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण हुआ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। यह आधुनिक हथियारों से लैस है और 75% स्वदेशी तकनीक से ये तैयार किया गया है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि रूस में निर्मित INS तमाल को भी अभी भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्रोजेक्ट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो याद रखना हमारी सेना का, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B ये 2011 में शुरू हुआ था। इसमें भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर विध्वंसक जहाज तैयार किए गए हैं। उन चारों के नाम बता दूं, INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत। निर्माण कहाँ पे किया गया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। प्रोजेक्ट 15A की बात करें, इसमें 3 जहाज बनाए गए हैं, INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो 2005 में इसको शुरू किया गया था फ्रांस की सहायता से, और इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई गई है। निर्माण किसने किया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। 6 के नाम मैं आपको बता दूं, INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वाक्षीर। उसके अलावा प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 जहाज बनाए गए हैं, और जिसमें से पहले का नाम INS नीलगिरी हो गया। 4 जहाज ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में बनेंगे और 3 जहाज गार्डन रिच शिप बिल्डर बनाएगा। वो 7 के नाम मैं आपको बता दूं, INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ये हैं मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र कहां पर शुरू किया है? तो आंसर होगा कोलकाता और हैदराबाद में। तो अभी SBI ने तेज और सुरक्षित वैश्विक व्यापार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र खोले हैं। इन्हें ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कहा जाता है। इन विशेष केंद्रों की मदद से लोगों और कंपनियों के लिए अंतर्देशीय व्यापार करना और विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं की खरीद और बिक्री करना आसान हो जाएगा। मतलब अब तक ये काम हो रहा था लेकिन कागजों के जरिए किया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था, पर अब डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे तेज और आसान बनाया जाएगा। बाकी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। टैगलाइन हो गई प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। उसके अलावा श्रीनगर की डल झील में किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया था? SBI। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और याद रखना SBI ने जो पहला तैरता हुआ ATM है ये कब और कहां पे लॉन्च किया था? तो 2004 में केरल में लॉन्च किया था। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना भी शुरू की थी SBI ने, और भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष श्रीनिवासुलु शेट्टी बन गए, जो कि वर्तमान में SBI के चेयरमैन हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर्स का, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और आज हमने क्या देखा? SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र यानी कि ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर ये कहां पर शुरू किया? 2 शहर हैं, कोलकाता और हैदराबाद, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा क्रोएशिया में। तो अभी सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट का आयोजन ये क्रोएशिया में किया गया और इसे जीत लिया है भारत के शतरंज प्लेयर डी गुकेश ने। देखो आपको पता है हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद है, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उन्हीं को मिला था 1991-92 में। वैसे अभी इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अभी लेटेस्ट 2024 का 4 खिलाड़ियों को मिला था। उन चारों के नाम आप बताइएगा, उनका संबंध किस खेल से है ये भी बताना। ये आज का आपका पहला होमवर्क प्रश्न है। सबसे युवा हमारे ग्रैंड मास्टर ये डी गुकेश है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई। भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। 45 नंबर का चेस ओलंपियाड 2024 हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। उसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा था। मेल में भारत ने हराया था स्लोवेनिया को और फीमेल में भारत ने हराया था अजरबैजान को। अब अगला वाला 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड 2026 में होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में।
वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 कोनेरू हम्पी ने जीता है। फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कांस्य पदक जीता। चेन्नई के डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब जीता। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी बने। और फिडे चेस वर्ल्ड कप जो 2025 में होंगे वो भारत में होंगे। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता प्रणव वेंकटेश ने। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 ये हुआ चाइना में, उसको जीत लिया जू वेंजुन, चाइना के प्लेयर हैं। किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 को जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, नॉर्वे से ही आते हैं। दुनिया भर में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे है। उसके स्टैटिक देखो, जैसे स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में और हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आयोजित पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर का प्रयुक्त सभी लखनऊ, पुणे और इंदौर। तो अभी कल परसों एक प्रश्न हमने पढ़ा था, आपको याद आएगा कि अभी पहली बार शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज का जो सम्मेलन हुआ मानेसर गुरुग्राम में हुआ, जिसका उद्घाटन किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, पढ़ा था हम लोगों ने। और उसी सम्मेलन में 3 नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम चुना गया है। वो कहाँ के हैं? लखनऊ, पुणे और इंदौर के। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये कुछ दिनों से कुछ कारण है, उनके कारण मैं वीकली वगैरह मंथली वगैरह कुछ नहीं ला पा रहा हूँ। और जो टॉपिक वाइज क्विज में अपलोड करता था वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। और डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन ये जैसे तैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है लेट अपलोड हो रहा है। ऐसा अपने साथ कभी नहीं हुआ। कभी कभार किसी दिन किसी कारणवश जैसे मैं बाहर चला गया या तबीयत खराब है तो लेट हो जाता है, लेकिन लगातार अभी लेट हो रहा है। लेकिन इसके लिए कुछ समाधान मैंने निकाला है, कुछ प्लान किया है और पूरी कोशिश रहेगी कि अब कल से आपको टाइम से वीडियो मिल जाए। मेरी पहली पूरी कोशिश यही रहेगी। बाकी अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, ये अभी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली बन गई है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ये क्या है? ये एक स्थल है, कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। और इसी मार्ग पर एक तरह का फुटपाथ आप समझो, मार्ग समझो, फुटपाथ समझो। इस पर स्टार चिन्ह के साथ चुने हुए जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम लिख करके यहाँ पे लगाया जाता है और उन लोगों के लिए ये एक सम्मान की बात है जिन्हें इसके लिए चुना गया है। तो सिंपल से याद रखेंगे, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली अभी पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई है दीपिका पादुकोण। अच्छा, इसी तरह 2-3 नाम मैं आपको और बताता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से ही है ये। आमिर खान, इनको अभी चाइना में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला था। पायल कपाड़िया, फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में जो हुआ था स्विट्जरलैंड में 2000 और लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो भी स्विट्जरलैंड में हुआ था, मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर पायने को, अमेरिका के निर्देशक हैं। ठीक है, तो ये नाम भी अभी न्यूज में थे। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सेशन अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी डेली आपकी क्विज अपलोड होती है उसके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि जाकर के आप इनकी प्रैक्टिस कर सको। प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, भूलोगे नहीं। तो उसी के लिए टेस्ट बना करके डेली अपलोड किया जाता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी पीडीएफ आपको मिली जाती है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वैसे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला है, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। फिर पूछा, डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 134वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उपर्युक्त सभी। वैसे 5 राज्यों में होंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर। फिर पूछा, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पर होगा? डल झील।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 5 जुलाई को। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मालदीव ने किसे अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस कहां पर शुरू किया? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। महिला T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज बन गई है राधा यादव। और एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक अभी नई दिल्ली में हुई। और आखिरी प्रश्न था कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है कौन सा? तो आंसर होगा रशिया। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।